हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम ये वीडियो में दो चीज़ों पे डिबेट करने वाले हैं और इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। आप स्कॉर्पियो एन लेने वाले हैं, आपने डिसाइड कर लिया है। अब आप 4x4 ले या नॉर्मल ले। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पीपल जिनके पास मतलब जिनको पता नहीं है कि वो ऑफ रोडिंग जाने वाले हैं कि नहीं, या मे भी कभी कभार ऑफ रोडिंग जाए। सो उसके लिए क्या इन्वेस्ट करके फ़ायदा है। सो आपने वो सब चीज़ें कर ली है। सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनको पता नहीं था कि शुड आई गो फॉर अ 4x4, शुड आई गो फॉर अ 4x2, या मुझे क्या करना है। So before we get into that, do subscribe to the channel, click on the bell icon, and we have to get this channel to 10,000 subscribers. हम ऑलरेडी हाफ वे थ्रू आ गए हैं। सो आपके हेल्प से ये 10,000 पहुंच जाएगा चैनल जल्द ही। सो डू सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको ये बता देता हूँ। सो इफ़ यू बीन फॉलोइंग माई चैनल, मेरे चैनल पे जो मेरी गाड़ी है, ये स्कॉर्पियो जो है, दिस इज़ अ 4x2, 4x4 नहीं है। दिस इज़ अ Z8L डीजल ऑटोमेटिक। नाउ आपके पास, अगर आप 4x4 में जाते हैं तो आपके पास तीन चॉइसेस है। या तो आप Z4 ले सकते हैं जिसमें फीचर्स काफ़ी कम है, जो स्टार्ट होती है अबाउट 18 लैक्स, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप Z8 ले सकते हैं या फिर Z8L जिसमें 4x4 आता है, या एज महिंद्रा कॉल्स इट 4 एक्सप्लोर। सो उसमें आपको एक छोटा सा नॉब आता है यहाँ पे, जिसमें आप टेरेन चूज कर सकते हैं कि आपको वेट, मड, स्नो वगैरह वगैरह। एंड आपको आता है 4x4। 4x4 का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आप 4x4 दो आते हैं, एक लो एक हाई, अगर आप उसमें एंगेज करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपके चारों टायर्स में पावर जाता है इंजन का, जिसकी वजह से वो आगे आपको वो डिफिकल्ट सिचुएशन में से निकाल सकते हैं। दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स। ऑब्वियसली टेक्निकली बहुत डीप जा सकते हैं इसमें, बट एनीवे। सो स्कॉर्पियो जो है वो इनहेरेंटली रियर व्हील ड्राइव है। So this is good. Normally, all other cars practically which you buy are front wheel drives. So यहाँ पे आपको एक advantage मिल जाता है that even if you go for the 4x2, you still get or two wheel drive, you still get a rear wheel drive. Now इसमें एक और जो चीज़ है वो बहुत अच्छी इन्होंने दी है। एक तो है hill descent control. So इसमें hill hold. So I'm talking about Z8L. इसमें hill hold, hill assist basically पूरा का पूरा सूट है। सो हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड, वो सब इसमें आ जाता है। सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो एंड हाउ इट गेट्स ट्रिगर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली ESC तो है ही, सो स्टेबलाइजेशन। बट the main idea is, should you buy a 4x4 or should you buy a two wheel drive? Now 4 wheel drive अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको ऑफ रोडिंग लेके जाने वाले हैं। यू आर गोइंग टू डू वेरी 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 हार्ड ऑफ रोडिंग। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कार्स दैट इज स्कॉर्पियोज गोइंग एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। सो इमेजिन करिए कि थार है एंड जिमनी है, उसके 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 ऑलमोस्ट लेवल तक स्कॉर्पियो एन जो है वो ऑफ रोडिंग कर सकती है। सो इट इज़ वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग। सो अगर आपको एक सिटी कार भी चाहिए प्लस आपको एक ऑफ रोडर चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर अ 4x4। एंड दिस इज व्हेन यू आर गोइंग टू गो ऑफ रोडिंग एटलीस्ट वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ। लेट्स बी क्लियर विद दैट। अगर आप ऑफ रोडिंग नहीं जाने वाले हैं, आप डिफ़िकल्ट टेरेन से जा रहे हैं, जैसे मे बी मड से आप लेके जा रहे हैं गाड़ी या ऐसा कुछ है, और 90% आपका ड्राइव सिटी में होता है, उसके लिए आपको 4 व्हील ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर अ स्कॉर्पियो 2 व्हील ड्राइव। यहाँ पे आपको जो फंक्शंस मैं दिखाने वाला हूँ उसकी वजह से गाड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकल जाएगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। नाउ अगर आप स्नो में चलाने वाले हैं, जो काफ़ी लोग करते हैं एंड काफ़ी स्कॉर्पियोज देखी भी होगी आप जाते हैं, वहाँ पे तो आपको 4x4 लेनी चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड। सो लेट्स सी दोज कंट्रोल्स एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में। बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि मेरा जो 80-90% ड्राइव है वो तो सिटी में ही है। थोड़े डिफिकल्ट सिचुएशन से अगर मैं लेके भी जाना चाहूँ गाड़ी, तो रियर व्हील ड्राइव है विथ हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट, एक्टिव एंड पैसिव बोथ। सो ये बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। आई डोंट नीड 4x4 टू एंगेज ऑल द टाइम। प्लस ऑब्वियसली 4x4 का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप कभी नहीं जाने वाले, देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग इट। सो नाउ लेट्स लुक एट द कंट्रोल्स एंड
सो ये मेरा डैशबोर्ड है एंड ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू हैव गॉट 2 बटन्स। ये आपका ESC ऑन ऑफ है, सो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो एज सुन एज आई प्रेस इट यू विल हैव दिस स्टेबलाइजेशन कंट्रोल ऑफ ओवर हियर। ये तो काफ़ी गाड़ियों में आता है, सो दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज कीप ऑन। बट ये जो है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो राइट नाउ इफ आई टेक माई कार ऑन अ स्लोप, माई कार विल नॉट गो बैक. Okay, so it will stay on the incline, it will not go back. Now if I put this on, which hill, इधर आपको दिखेगा hill descent control ready. अब अगर मैं गाड़ी नीचे भी लेके जाऊंगा, so I'll again do it for you guys. यहाँ पे आपको दिखेगा कि this is hill descent control ready and आप गाड़ी का शेप भी दिख रहा है कि it is going downwards. Now if I even take the car on a decline, it will still restrict the car to a certain speed. Now this feature does not come in many cars. This is there in the Scorpio only because this is capable of off-roading. So that is something which is very capable. That is something which is very important to have in this car. तो ये अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तभी भी ये बोलता है कि ऑफ नहीं हुआ है, ये पैसिव है, मतलब अभी भी है. It will take care of it, but active is much better. वो खुद ब खुद ब्रेक मारता है. So that is something which is there. चलो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ये कैसे काम करता है. अब हम एक इंक्लाइन पे है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द कार अहेड. यहाँ पे मैं इंक्लाइन पे आ गया. ओके, अब मैं ब्रेक मेरी छोड़ रहा हूँ. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द कार. सो द कार इज जस्ट स्टैंडिंग. एक्चुअली इट इज इवन गोइंग फॉरवर्ड. That is because of automatic. But अगर suppose मैं इसको न्यूट्रल पे डाल देता हूँ, which now you can see it's on neutral, it will go back. So आप देख रहे हैं it's going back. Now I'll trigger the hill descent and ये on हो गया है. Okay, now I will again just put it on hill. So this is on, active. Okay, now this is something which you understood. Now let me do it the other way around. So I am going to put it at the, मतलब मैं incline पे जाऊंगा and मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है. So न्यूट्रल पे गाड़ी जो है वो नीचे गई, बट एज सुन एज अगर मेरे को उसको स्टॉप करना है तो वो स्टॉप हो जाती है इंक्लाइन पे भी. सो अब ये इंक्लाइन है एंड हिल डिसेंट कंट्रोल भी एक्टिव है. नाउ लेट मी गो. नाउ इफ यू सी, मैं अगर इसमें मेरा एक्सेलरेटर भी छोड़ देता हूँ तो द कार विल ऑटोमेटिकली ब्रेक. इट्स नॉट गोइंग above a certain speed. वो ऑटोमेटिकली ब्रेक मारती है. नाउ ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट टू शो इट टू यू, बट टू बी फ्रैंक द कार does brake and it restricts itself to about below 10 kilometers per hour so that you have control over the car. Now this will also happen in sticky situations. अगर आप कोई बहुत ही ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये गाड़ी उसमें प्रॉपरली रिएक्ट करेगी. आपको पूरा का पूरा वो फील आएगा कि हाँ गाड़ी ब्रेक मार रही है एंड इट्स नॉट गोइंग अहेड, एंड दैट इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट. आई होप आई वाज एबल टू शो यू गाइज, बट द होल आइडिया इज दैट अगर आपके पास 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का चॉइस है और आपको चूज करना है, बट आपका मेजर ड्राइव सिटी है, आपको ज़्यादा ऑफ रोडिंग की ज़रूरत, आपको ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, तो टेक माई वर्ड, गो फॉर अ 2 व्हील ड्राइव. With respect to a Scorpio at least, you should be fine. So ये थी कुछ आज की वीडियो एंड I hope you guys liked it. आपको नेक्स्ट क्या देखना है कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो let me know down in the comment section. And as usual, thanks for watching.